का विषय है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, आफ्टर डेथ वेयर वी गो। पीछे भी मैंने एक आश्रम का, हमारी जो बातचीत वेबिनार चल रही है उसमें एक आश्रम का जिक्र मैंने बार बार किया है। गुजरात के पोरबंदर में ब्रह्म वेदांत जी, ओशो के पुराने सन्यासी हैं, उनका एक आश्रम है। वो आश्रम कई अर्थों में रहस्यमयी है। एक तो उसी आश्रम के पास मोचा महावीर है, जिसके बारे में मैंने पीछे चर्चा किया था कि वहाँ एक फ्रांस की माता जी रहती हैं। ब्रह्म वेदांत जी हैं, कुछ लोग उनको संबुद्ध मानते हैं, हालांकि वो मना करते हैं, वो अपने को शिष्य मानते हैं। कुछ लोग संबुद्ध मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं। उससे पहले ब्रह्म वेदांत जी से पहले भी वहाँ पे कई रहस्यदर्शी रह चुके हैं। ब्रह्म वेदांत जी के गुरु भी रह चुके हैं। लेकिन इस सब के अलावे एक जो सबसे अहम बात है उस आश्रम की, उस संबंध में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ आपके साथ। फिर हम अपने विषय पे बात करेंगे कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। वाराणसी में जब कबीर थे तो कबीर की कुटिया से थोड़ी ही दूरी पे एक कुटिया थी कमाल की। कमाल कबीर के पुत्र थे, लेकिन कमाल सिर्फ उनका नाम ही नहीं था, कमाल वो वस्तुतः कमाल थे। और कबीर से भी, कबीर तो जो थे वो थे ही, कमाल अपने पिता से 2 कदम आगे थे। वे लोग जिनको कबीर भी नहीं समझा पाते थे, वे लोग जिनकी कबीर की सीधी सादी बात भी समझ में नहीं आती थी, कमाल उनको भी ठीक कर देते थे, उनको भी राह पे ले आते थे। कमाल से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन सब के बारे में नहीं आज बात करना चाह रहा हूँ। कमाल का जिक्र मैंने जिस संदर्भ में किया है वो यह है कि माधोपुर आश्रम में जहाँ ब्रह्म वेदांत जी की कुटिया है, उससे थोड़ी दूरी पे एक और कुटिया है। वो कुटिया भी कमाल की है। ब्रह्म वेदांत जी के बड़े लड़के हरीश भाई उसी चोटी के, उसी ओहदे के व्यक्ति हैं जिस चोटी के, जिस ओहदे के कमाल थे। अगर हम ब्रह्म वेदांत जी को कबीर माने तो हरीश भाई कमाल हैं, और उनकी कुटिया भी उतनी ही कमाल है जितनी कि वो खुद हैं। मेरा ज़्यादा उनसे मिलना नहीं हुआ, 2-3 बार मेरा उनसे सत्संग हुआ। राव साहब मुझे वहाँ पे लेके गए थे। उनकी कुटिया में अगर आपको कभी पोरबंदर आश्रम जाने का मौका मिले तो, हालांकि वो गुप्त हैं, बहुत लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं, उस कुटिया के बारे में भी नहीं पता, बहुत ही इज़ोटेरिक है। लेकिन अगर कभी आपको कोई सूत्र मिल जाए, कोई धागा मिल जाए जिससे आप उन तक पहुंच सकते हैं, तो वो कुटिया देखने लायक है। वो जगह, उस आश्रम का कह लीजिए जो गर्भगृह है, वो वही जगह है। असली खजाना अगर कहीं है तो वो हरीश भाई की उस कुटिया में। बहुत अर्थों में वो अनूठी जगह है। हरीश भाई से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ कही। उनके पास जो उनका तर्क है, दर्शन है, वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने बहुत सारी बातें अंतर यात्रा के संबंध में कही, बहुत सारी हमारी शेयरिंग हुई। उसमें से एक बात उन्होंने जो कही वह यह थी कि अस्तित्व बहुत ही गहरे अर्थों में चाहता है कि मनुष्य उसकी रहस्यों को जानने के लिए निकले, उसमें उत्सुक हो। परमात्मा चाहता है, परमात्मा खुद ही चाहता है कि मनुष्य उसको खोजे, और इसके लिए अब वो प्रतीक्षा भी करता है ऐसे मनुष्य की जो उसको खोजे। जब कोई उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो बहुत आह्लादित होता है, परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो परमात्मा अपनी तरफ से भी कोशिश करता है
लेकिन वो कोशिश बहुत ख़तरनाक होती है। परमात्मा ये करता है कि जैसे शुरू में आपको छोटे मोटे झटके देगा, आपके घर में किसी की असमय मृत्यु हो जाएगी, तो ये परमात्मा की तरफ से एक झटका है, एक रिमाइंडर है, एक बेल है कि अब जागो, अब मेरी तरफ आओ। अगर आपने उसको बर्दाश्त कर लिया, आप 2-4 दिन के लिए बोध जगह, फिर आप सो गए, तो फिर वो दूसरा झटका देता है, आपको बिजनेस में नुकसान कर देगा, आपके बच्चे को बीमार कर देगा। तो हरीश भाई ने कहा कि अगर कोई नहीं सुने तो उसको झटके पे झटके देता जाता है, कोई बड़ी बीमारी आपको दे देगा। इसीलिए उनका तर्क था कि जितनी जल्दी हो सके परमात्मा की यात्रा पे खुद ही लग जाओ, ताकि तुम उसके प्रकोपों से बच सको, क्योंकि वो जब तुम्हारी तरफ आएगा तो बहुत ही गजब ढंग से आता है। तो वो तूफान लेकर के आएगा, वो हिलाएगा, फिर वो दुख के पहाड़ आपके ऊपर तोड़ देगा। मुझे ये तर्क, ये बात कहाँ तक सच है इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता कि परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा कोई है भी या नहीं है, या ऐसी चीज़ें चाहता है, लेकिन उनकी ये तर्क मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितनी जल्दी हो सके यात्रा पे निकल जाओ। और ये बहुत ही मीठा तर्क लगा कि नहीं तो परमात्मा खुद ही तुम्हारी तरफ आएगा, और जब वो आएगा तो बहुत फिर तोड़ फोड़ होगी। तो अच्छा है कि पहले ही निकल लो, बचो उपद्रवों से। और ऐसा जब मैं बहुत सारे उनकी इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे साधकों के, पुराने जो संबुद्ध पुरुषों हैं, उनके जीवन पे मैंने विचार किया, तो मैंने पाया इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। मीरा के जीवन में आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कोई 8 लोग उसके जीवन में, जिससे भी उसने प्रेम किया वो मर गए, तब जाकर के उसकी साधना शुरू हुई। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई बहुत बड़ी उपद्रव ना हो, कोई बहुत नाटक ना हो, और आप बहुत सरल ढंग से अपना जीवन व्यतीत करें, किसी को आपकी वजह से नुकसान ना हो, तो आधे अधूरे यात्रा ना करें, क्योंकि आधा अधूरा यात्रा में प्रकृति जब इंटरेस्टेड हो जाएगी आप में और आप पीछे हटेंगे तो प्रकृति फिर झटके देगी। तो बहुत दफ़ा जो लोग साधना से नीचे गिर जाते हैं उनका जीवन नर्क हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अचेतन रूप से, मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, लेकिन अचेतन रूप से हो सकता है प्रकृति बदला लेती हो कि तुम मेरी तरफ प्रेम के 2 कदम बढ़ाए थे लेकिन पीछे खींच लिए, तो अब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो परमात्मा की तरफ जाने का जो सबसे सरल रास्ता है, सुगम रास्ता है, वो ये है कि अपने अस्तित्व को समझें। और अपने अस्तित्व को समझने का अर्थ है कि हम विचार करें कि हम मृत्यु से पहले कहाँ थे। हालांकि आज का विषय ये है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न उतना सार्थक नहीं है जितना यह कि हम मृत्यु से पहले कहाँ थे, जन्म से पहले कहाँ थे। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम कहाँ थे। ये 2 प्रश्न भी हालांकि दार्शनिक है, ज़्यादा फिलॉसफिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। इससे साधना में बहुत मदद नहीं मिलने वाली है। हालांकि आज मैं बात करूँगा इस पर, कुछ कोशिश करूँगा आपको बताने की कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, मृत्यु जन्म से पहले हम कहाँ थे। लेकिन मेरी दृष्टि में इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम कहाँ हैं, क्योंकि हमारी जो अभी की मान्यता है वो भ्रांत है। अभी हमें लगता है कि हम यहाँ हैं। अगर हमसे कोई बोले, आप हमसे कोई पूछे कि तुम अभी कहाँ हो, तो हम बोलेंगे हम यहाँ बैठ। मैं अगर अपने आप को बोलूँ तो मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो कोई ज़्यादा स्पेसिफिक होकर पूछेगा तो मैं बोलूँगा मैं इस देह में हूँ। कोई और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहेगा तो मैं बोलूँगा कि शायद मैं इस खोपड़ी में कहीं हूँ। क्योंकि हमें जब अपना ख्याल आता है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कोई ये स्क्रीन हो हमारा चेहरा और हम इसके पीछे बैठे हुए हैं और इससे पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ये मॉनिटर है, ये कोई स्क्रीन है जिससे हम पूरे जगत को देख रहे हैं, तो हम इसके पीछे कहीं बैठे हुए हैं। यह हमारा ख्याल है। लेकिन क्या यह ख्याल हमारा सही है? महर्षि रमन ने एक सूत्र दिया अपने साधकों को कि अपने भीतर ये प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न भी फिलॉसफी सवाल करते हैं
मैं कौन हूँ, तो इसके बहुत आंसर आते हैं और उन सब आंसरों से अगर आप आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं तब जाकर के असली खोज शुरू होती है। क्योंकि मैं कहाँ हूँ कि हमारे पास मैं कौन हूँ के बहुत से जवाब हैं। धर्म के पास भी, धार्मिक किताबों में बहुत से जवाब हैं, धार्मिक लोगों के पास भी बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ इसका बहुत सारा जवाब नहीं है। 2-3 जवाब हैं हमारे पास। एक तो मैं इस शरीर में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, जिस स्थान पे अभी आप हैं उस स्थान का आप जिक्र कर सकते हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर की तरफ इशारा कर सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ। ये 2 ही जवाब है, इससे ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते। अगर इन 2 को हम इनकार कर देंगे, इस पे 2 पे हम विचार करें, क्या वस्तुतः हम इस शरीर में हैं? क्या वस्तुतः हम उस स्थान पे हैं जिस स्थान पे हमारा ख्याल है कि हम हैं? अगर हम इस पे विचार करें तो ये भ्रांति ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक इल्यूजन है कि हम शरीर में हैं। ये एक ख्याल है, एक कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी नहीं है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये ख्याल है, एक यूटिलिटेरियन फैक्ट है कि हम इस स्थान पे हैं। स्थान में हम कैद नहीं हैं, शरीर में हम कैद नहीं हैं। ये हमारा जो एहसास है, फीलिंग है कि मैं इस शरीर में हूँ, ये एक्चुअली बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। इस पे थोड़ी देर में हम विचार करते हैं कि ये फीलिंग क्यों बहुत अजीब है। तो अगर कोई सिंसियरली इंक्वायरी करे और इस पे मनन करे तो उसको ये समझ में आने लगेगा कि ये झूठ है। ये बचपन से हमारे भीतर एक बच्चा है। आप अपने बचपन को ही यदि याद करें, बच्चे को कभी आईने के पास लेकर के जाएं तो वो जब खुद को देखता है तो उसको ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वो अपने आप को देख रहा है। मुझे याद है अपने बचपन का, जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कहीं पेट में हूँ। बहुत सी ऐसी जो पुरानी आदिम सभ्यताएं हैं, अगर आपको अपने बचपन की याद हो तो भी आपको ये ख्याल होगा कि हम पहले हमें ऐसा ख्याल होता है कि हम पेट में कहीं पे हैं। अपने होने का एहसास पेट के आसपास कहीं होता है। धीरे धीरे ये ख्याल शायद बाद में मैंने विचार नहीं किया, कुछ लोग जो विचार करेंगे उनको एहसास होगा कि वो हृदय के आसपास कहीं है। जैसे जैसे हम जवान होते हैं, हमारा ईगो बहुत परिपक्व हो जाता है, तो हमें एहसास होने लगता है कि हम इस एरिया में कहीं पे हैं। बाकी से हमारा, क्योंकि बाकी से जो समाज है वो हमारा तादाद तोड़ने में मदद करता है। हमें एहसास दिखाता है, जैसे कमर से नीचे के भाग को हम गंदा समझते हैं तो वहाँ तो हम मान ही नहीं सकते कि वहाँ हम होंगे। पेट को भी पापी पेट, हमारे पास एक्सप्रेशन भी है पेटू, हम ये किसी को नीचा दिखाने के लिए, उपहास करने के लिए इस शब्द का यूज़ करते हैं। तो पेट का भी ख्याल नहीं है। हृदय का ख्याल आपको कभी कभी, कुछ लोगों को हो सकता है कि मैं यहाँ पे कहीं हूँ, अपने होने का जब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो कुछ लोग प्रेम के दिनों में जब शुरू में प्रेम होता है तो उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं यहाँ कहीं पे हूँ। लेकिन आम तौर पे पूरी दुनिया में अगर आप लोगों से पूछें तो जो भी सिविलाइज्ड लोग हैं, जो कौम है, सिविलाइज्ड सभ्यताएं जहाँ की हैं, वहाँ लोगों का ख्याल होता है कि वो यहाँ पे कहीं है। लेकिन ये ख्याल झूठा है, ये क्रिएटेड है, कल्टीवेटेड है। और अगर हमें यह पता चल जाए कि अभी हम कहाँ हैं, ठीक बहुत बधिर हैं, बहुत ज़्यादा दकियानूसी हैं, लकीर के फ़कीर हैं, सोच विचार करने में असक्षम है, उनको जो घूंटी पिलाई जाती है जन्म के साथ कि मरने के बाद तुम परमात्मा के पास चले जाते हो, मरने से पहले तुम परमात्मा के पास थे, या स्वर्ग चले जाते हो, नर्क चले जाते हो, तो वो उन्हीं चीज़ों को मान करके जीते रहते हैं। उनके जीवन में कोई इस तरह का प्रश्न, इस तरह की जिज्ञासाएं खड़ी नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर कोई आदमी थोड़ा भी सोच विचार करने वाला है तो मृत्यु की बात से वो चौंकता ज़रूर है, उसमें जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये जिज्ञासाएं भी एक बहुत गहरी मूढ़ता से आती है। मूढ़ता यह है कि हमें ऐसा कि हमें जीवन के बारे में हमने सब कुछ जान लिया हो, मृत्यु ही एकमात्र रहस्य बच गया हो। जीवन में चलिए दिन का तो हम मान लेते हैं कि दिन का हमें बहुत कुछ पता है। एक घटना जो रोज़ हमारे साथ घटती है, नींद की घटना, क्या हमें उसका पता है? उसके रहस्यों से हम परिचित हैं? हम में से कितने लोग ये जानते हैं, ठीक जानते हैं,
प्रैक्टिकली अपने अनुभव से कि नींद में जब वो होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, कहाँ जाते हैं। जब हमारा शरीर सो रहा होता है तो हम कहाँ होते हैं, इस पर विचार करें कि जब हमारा शरीर सो रहा होता है तो हम कहाँ होते हैं गहरी निद्रा में। तो आप कहेंगे हम शरीर में ही होते हैं, क्योंकि कोई जगाता है तो हम तुरंत जाग जाते हैं। अब इसको ऐसा भी समझे कि अगर हमको कोमा में डाल दिया जाए, हमको इथर या कोई ऐसी चीज़ पिला दी जाए, नशा दे दिया जाए, जैसे ऑपरेशन से पहले, शरीर काटने से पहले, चीरने से पहले लोगों को दिया जाता है, उस समय हम कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय तो हमें शरीर में जो कुछ घटित हो रहा होता है उसका भी पता नहीं चलता है। तो हम कहाँ चले जाते हैं। अगर हम शरीर ही हैं तो नींद में हमें क्यों शरीर का बोध नहीं होता। और अगर हम थोड़ी बहुत कहेंगे नहीं, नींद में कुछ लोग जो ठीक से सो नहीं पाते हैं उनको नींद में अपना बोध बना रहता है, तो फिर जब कोमा में हम होते हैं तब कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि नींद में आपको शरीर का बोध हो सकता है, अगर मैं सुई चुभूँ तो आपको पता तुरंत चल जाएगा कि, तो आप बोलेंगे मैं यहीं था, मैं नींद में था लेकिन मैं शरीर में ही था। लेकिन कोमा में थे तब आप कहाँ चले गए। कोमा यानी क्या, शरीर तो काम करता ही रहता है। जब हमको नशा दे दिया जाता है ऑपरेशन करने से पहले, हम कहाँ चले जाते हैं, क्यों हमें नहीं पता चलता। तो ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई व्यक्ति अगर नींद के राज को समझ ले तो वो मृत्यु के राज को भी समझ लेता है, क्योंकि नींद और मृत्यु में कोई भेद नहीं है, और वो फिर बाकी की सारी चीज़ों को भी समझ लेता है। लेकिन फिर भी आज का जो विषय है हम उसी को आगे लेकर के बढ़ते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। हालांकि ठीक यही सवाल बुक ऑफ मिर्दाद में मिर्दाद का एक शिष्य मिकेस्टर मिर्दाद से पूछता है। मिर्दाद मरणशैया पे हैं, उनका शरीर छूटने वाला है, तो मिकेस्टर उनसे पूछता है कि मास्टर वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। मास्टर ने वही जवाब दिया, मिर्दाद ने वही जवाब दिया जो जवाब महर्षि रमन ने दिया था जब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा था। रमन महर्षि भी जब कैंसर से शरीर छोड़ने वाले थे तो उनके भी एक शिष्य बहुत विचलित थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चले जाएंगे मरने के बाद। तो रमन ने ठीक वही जवाब रमन का भी था जो मिर्दाद ने बुक ऑफ मिर्दाद में दिया है। लेकिन इन दो जवाब से मैं उतना सहमत नहीं हूँ जितना सहमत मैं बुद्ध के उस जवाब से हूँ जो उन्होंने आनंद से कहा था। बुक ऑफ मिर्दाद में मिर्दाद कहते हैं कि मिकेस्टर से पूछते हैं कि डोंट आस्क मी वेयर विल आई गो आफ्टर डेथ, मत पूछो कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। वेयर एम आई राइट नाउ, अभी मैं कहाँ हूँ। और वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन में हम आगे उतरेंगे। रमन ने भी यही कहा कि कहाँ जाऊँगा। रमन का जवाब थोड़ा उतना एक्सप्लेनेशन वाला नहीं था, वो बहुत ज़्यादा तार्किक आदमी नहीं थे। उन्होंने सिंपल ढंग से कहा कि कहाँ जाऊँगा, यहीं रहूँगा, फैल जाऊँगा पूरे अस्तित्व में। ओशो ने भी अपने सन्यासियों से यही कहा था, फैल जाऊँगा इसी अस्तित्व में। ये जवाब ठीक है, लेकिन मैं इससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। ये सत्य, हालांकि ये जवाब भी सत्य है, लेकिन उतना सत्य नहीं जितना, या उतना सुंदर नहीं जितना सुंदर जवाब बुद्ध का था जब आनंद ने पूछा था। आनंद ने हालांकि पूछा नहीं था, बुद्ध के मित्र थे महाराजा प्रसेनजित। अपने मरने से कुछ दिन पहले 78 साल की उम्र में, बुद्ध भी 78 साल के हो गए थे, दोनों हम उम्र थे। प्रसेनजित बुद्ध से मिलने आए थे और बहुत सारी बातें जो कभी बुद्ध से उन्होंने नहीं शेयर की थी उन्होंने उस दिन बुद्ध से शेयर किया। फिर वो उसके बाद वहाँ से चले गए। थोड़े दिन बाद ही खबर आई कि महाराजा प्रसेनजित मर गए। उसके साथ ही बुद्ध के उसी आसपास एक दो और शिष्य मर गए, उसमें मोगलान भी थे। तो ये सब जब खबर मिली बुद्ध को, और बुद्ध वहाँ जाने वाले थे, क्योंकि प्रसेनजित की जो हत्या हुई थी वो एक धर्मशाला में हुई थी, तो बुद्ध वहाँ जाने वाले थे।
अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। वो उन दिनों वहीं विहार कर रहे थे। तो आनंद थोड़े चिंतित थे कि बुद्ध के बहुत ही करीबी सन्यासी मर गए हैं, बहुत बचपन का दोस्त मर गया, तो इस समय में बुद्ध की मनोदशा कैसी होगी। और ये बात वो बार बार कोशिश कर रहे थे बुद्ध की मनोदशा को जानने की। और ये इस बात को बुद्ध ने महसूस किया, बुद्ध ने इस विचार को, आनंद के इस विचार को पढ़ लिया। और फिर बुद्ध ने आनंद को देखते हुए, उसका कंधा थपथपाते हुए उससे कहा कि आनंद, तू मेरी सेवा कर रहा है वर्षों से, तू संघ की सेवा कर रहा है वर्षों से, तू ध्यान भी करता है वर्षों से, लेकिन इतना अभी पर्याप्त नहीं है। और कर, साधना को गहन कर। जीवन और मृत्यु भी माया का हिस्सा है, यह भी सत्य नहीं है। ना तो जन्म सत्य है, ना मृत्यु सत्य है, दोनों झूठ है। एक झूठ को जो आदमी सच मान लेता है, वो फिर दूसरे को भी सच मान लेता है। तो हम सब ने जन्म को सच मान लिया है, इसीलिए मृत्यु हमें सच प्रतीत होता है। हमें लगता है कि हाँ, ये कुछ घटना है, लेकिन मृत्यु भी उतनी ही झूठ है जितना जन्म। कैसे? इस कैसे पे आज हम विचार करेंगे। विचार हम वहीं से करते हैं जहाँ अभी हम हैं, हम शरीर में हैं। हमारा जो प्रश्न है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, तो शरीर से विचार करते हैं। शरीर कहाँ जाता है जब हम मर जाते हैं? हमने लोगों के शरीर को देखा है, हमने अपने आसपास लोगों को, उन लोगों को देखा है जो हंस बोल रहे थे, वो मर जाते हैं। तो उनका शरीर कहाँ जाता है? हम उनके शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं। तो शरीर का हमें पता है कि शरीर इस पंच महाभूत में मिल जाता है। चकवस्त का एक शेर है कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। ज़िंदगी इन पंच महाभूत को इकट्ठा कर देने का नाम है। मौत क्या है? इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना, इन्हीं पंच महाभूत का बिखर जाना मौत है। तो शरीर का जहाँ तक सवाल है, जिसको हम अपना होना समझते हैं अभी, तो वो शरीर पीछे छूट जाता है और उसको लोग दफना देते हैं। तो अगर हम अपने को शरीर ही मानते हैं तो हमें पता ही है, इसमें कुछ चर्चा की ज़रूरत नहीं है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। हम मिट्टी में दफन हो जाते हैं या जला दिए जाते हैं। या कुछ ऐसे भी कौमें हैं जो लाश को ऐसे ही छोड़ देती हैं, जो उन लाशों को गिद्ध, चील वगैरह नोच नाच के खा जाते हैं। लेकिन शायद अचेतन रूप से ही सही, हमें इस बात का बोध है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर के भीतर हम कुछ हैं। तो फिर शरीर के भीतर हम क्या हैं? तो हमारी जहाँ तक समझ है, हमारी जहाँ तक पहचान है, हम जिस तत्व से परिचित है, वो है हमारा मन। मन यानी विचार, विचार जो हमारा अनुभव है विचारों का। लेकिन जिसको हम मन समझ रहे हैं, वो वस्तुतः हमारा अस्ट्रल बॉडी है, इथर बॉडी है। तो वो इथर बॉडी बच जाता है। जैसा ये शरीर है, वैसे ही हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, इलेक्ट्रिक बॉडी है। इस बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप पीछे मैंने ध्यान करवाया था कि हाथों को रगड़े तो आप इलेक्ट्रिसिटी महसूस करते हैं, करंट है। तो वो करंट ही निकल जाता है बाहर, तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, ये स्थूल शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो वो स्थूल शरीर बच जाता है, वो बिल्कुल इस शरीर जैसा वो शरीर है। ऑपरेशंस हैं इस जन्म में जो भी हमने मन के अनुभव किए हैं, शरीर के कष्ट नहीं। दुख के दो प्रकार हैं, एक शारीरिक जिनको हम कष्ट बोलते हैं। कष्ट जो है बुद्ध पुरुषों को भी उतना ही होता है, हालांकि उनसे हमसे ज़्यादा ही होता है। अगर बुद्ध को कांटा चुभ जाए तो कष्ट उनको उतना ही होगा जितना हमें होता है, बल्कि ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो उसका ज़्यादा अनुभव करेंगे। लेकिन दुख मानसिक चीज़ है, दुख कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, वो सिर्फ मानसिक है जो हमारा मन क्रिएट करता है। तो मन जो भी सुख दुख के अनुभव इस जीवन में क्रिएट करता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ अलग हो जाता है। मन यानी स्वप्न। और वो सूक्ष्म शरीर और वो जो हमारा मन है, वो शरीर के छूटने के बाद सपने में खो जाता है।
वो सपना निर्भर करता है, जैसे आपका दिन कैसा है वैसे ही रात के सपने होते हैं। अगर आपका दिन अच्छा नहीं है, अगर आप दिन में कोई भुतहा फिल्म देख लें, मार धार वाली फिल्म देख लें, अनुराग कश्यप की कोई बहुत ही वायलेंट फिल्म देख लें या हॉलीवुड की कुछ भी, तो रात सपने में वही सारी चीज़ें आप देखते हैं। इसी तरह जीवन अगर आपका उपद्रवों में बीता है तो मरने के बाद आपका जो मन है वो सपनों में खो जाता है। आपकी जो चेतना मन के साथ अटैच्ड है वो चेतना सपनों में खो जाती है, और वो जो सपना आप देखते हैं अगर वो दुख स्वप्न है तो नर्क कहते हैं, पुराने शास्त्र जिसको नर्क कहते हैं वो वही सपना है। अगर वो सुख स्वप्न है, सुंदर सपने आप देखते हैं तो वो स्वर्ग का अनुभव है। स्वर्ग और नर्क सिवाय सपने के और कुछ भी नहीं है, वो सब मन के ही प्रोजेक्शन है, लेकिन वो सपना होता है। फिर वो जो सूक्ष्म शरीर है थोड़े दिन बाद, कुछ मामले में मैक्सिमम जो दिन है उसके 40 दिन, बहुत रेयर होता है कि 40 दिन से ज़्यादा, नहीं तो 40 दिन आखिरी गणना में दिन है। उससे पहले वो जो मन है वो नई शरीर खोज लेता है, क्योंकि मन यानी वासनाओं का इकट्ठा जोड़, तो वासनाओं को शरीर चाहिए अपने आप को पूरा करने के लिए। जैसे कांट ने कहा ना कि हीगल साहब ने कहा ना कि जब कुछ भी नहीं था तो शब्द था। हिंदुओं की भी पुरानी धारणा है कि सब कुछ शब्दों से आया है, तो विचार से ही शरीर निर्मित होता है। तो विचार का जो समूह, इकट्ठा समूह है आपका, वो नया शरीर निर्मित कर लेता है और फिर यात्रा कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन क्या हम मन हैं? क्या हम सूक्ष्म शरीर हैं? अगर हम सिर्फ मन हैं तो आप एक चीज़ को समझें, मरने के बाद हम ख़त्म हो जाते हैं पूरे के पूरे, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अगर आप हालांकि मेरी बात आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मरने के बाद मन दूसरा शरीर ढूंढ लेता है, लेकिन यदि हम मन हैं तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है कि मेरा मन और आपका मन अलग नहीं है। मेरा मन जिन तत्वों से बना है, मैंने पीछे भी इसके बारे में थोड़ी बातचीत की थी कि जो काम मेरे मन के जो जैसे ये घड़ी है, तो ये घड़ी जिन जिन चीज़ों से बना है, इन्हीं चीज़ों से दूसरी घड़ी भी बनी है। तो इस घड़ी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, क्योंकि इस घड़ी में जो चीज़ यूज़ हुआ है वो चीज़ें से दूसरी घड़ी में बनी थी। घड़ी नहीं कह सकती कि मैं अलग हूँ, हालांकि ये अपने आप में इसको लगेगा कि मैं अलग हूँ, लेकिन ये वस्तुतः किसी और दूसरी घड़ी से अलग नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेंट है इस घड़ी का वो सब दूसरी घड़ी में भी है। तो हमारा जो मन है, जब मैं बोलता हूँ कि मैं कार चाहता हूँ, तो वो जो मैं शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैं जिन जिन चीज़ों से बना है, जिन जिन चीज़ों के जोड़ को मैं समझता हूँ, वो दूसरे का जो मैं है, या इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका जो मैं है, उनसे अलग नहीं है। एक और चीज़ आप समझें, क्योंकि मैं का जो अनुभव है वो आपको ऐसा होता है कि मैं पर्सनल अनुभव, फर्स्ट पर्सन में आप अनुभव करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन का अनुभव नहीं कि हर आदमी मैं को फर्स्ट पर्सन में अनुभव करता है, कि हर आदमी अपने आप को मैं बोलता है। इससे आपको लगता है कि उसके मैं से आप अलग हैं, लेकिन ये मैं के अनुभव करने की जो क्षमता है वो सीमित है। इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। आप अपने आप को, यू कैन नॉट फील आई एज समबडी, लेकिन स्थिति ऐसी है जैसे चीनी का लड्डू है, उसके अलग अलग रूप हैं, आप उसको अलग अलग रंग से रंग दीजिए, लेकिन वस्तुतः वो चीनी के ही लड्डू रहेंगे। चीनी के लड्डू के रूप अलग हो सकते हैं, उसके रंग रोगन आप कर दीजिए वो अलग हो सकता है, लेकिन चीनी का लड्डू वस्तुतः चीनी का लड्डू है। तो जो मैं है हमारा, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको आप मैं बोलते हैं, जब आप बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, तो जिस मैं को आप संबोधित कर रहे हैं वो मैं आपका या किसी का अलग नहीं है। तो इस हिसाब से जितने भी बच्चे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं वो आपका पुनर्जन्म है, कि वो सब बोलेगा कि मेरा नाम ये है। आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरा नाम इक्कू है, कल जो बच्चा पैदा होगा वो बोलेगा मेरा नाम
श्याम है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम रहीम है, या अलग अलग संबोधित अपने आप से करेगा। लेकिन जिस चीज़ को नाम दे रहा है वो चीज़ वही है जो मेरे पास है। मेरे आई में और उसके आई में कोई भेद नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ मन ही हैं, मन तक की ही आपकी पहचान है, परिचित हैं, मन से ही आपका तादात्म्य है, तो फिर आपका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर आप जब शरीर में है तभी आपका पुनर्जन्म हो रहा है। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सब आपका ही पुनर्जन्म है, क्योंकि वो बड़े होंगे, वो भी बोलेंगे मैं, जैसे आप बोलते हैं मुझे कार चाहिए, वो बोलेंगे मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा। और इसको आप समझें कि आप एक कोई कार खरीद के ले आइए, कुछ दिन बाद आपका पड़ोसी भी बोलेगा कि मेरे को भी यही कार चाहिए, उसका भी मैं, क्योंकि मैं अलग नहीं है एक दूसरे का। इसीलिए जो इस 6 दिवसीय वेबिनार का विषय था उसमें मैंने एक और चीज़ शामिल किया था कि दूसरों का विचार कैसे पढ़ें। ये बहुत आसान है। अगर आप अपने विचार को समझने लगते हैं, अपने विचार को पढ़ने लगते हैं, तो आप दूसरे के विचार को बिल्कुल समझ। एक आदमी अगर अपने मन को समझ लेता है, अपने आई को अगर आपने समझ लिया, आई आपका जिन जिन चीज़ों से निर्मित हुआ है उसको अगर आपने समझ लिया, तो इस दुनिया में जितने भी आई हैं वो आपने सबको समझ लिया। एक बहुत ही साधारण लोकोक्ति है, कहावत है, बहुत ही आम हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सदियों का अनुभव छुपा हुआ है। कहावत यह है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। आपको जैसा लग रहा है उससे आप जानिए कि दूसरों को भी वैसा ही लग रहा है। जीसस ने इस पे पूरा एक धर्म ही निर्मित किया कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे, क्योंकि दूसरा नहीं है। जैसा आप अनुभव करते हैं ठीक वैसा भी वो भी अनुभव करता है, उसका भी मन वही है। एक मेरे मित्र बहुत हैरान हुए, उनको एक विदेशी लड़की से प्रेम हो गया, तो बोली यार इसको भी जलन होती है। तो मैं बोला तुमने क्या समझा? नहीं, मुझे लगा कि ये तो विदेशी है, इसको कैसे जेलसी होगी। वो किसी और लड़की से बात कर रहे थे तो वो विदेशी जलने लगी। तो ऐसा हम सबको भी ख्याल में आता है कि जो अमेरिकन होगा वो अलग ढंग से फील करता होगा, जो अलग ढंग का अनुभव करता होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अपने मन को समझें और उससे आप पूरी दुनिया के मन को समझ लें। हाँ, बाहर किस चीज़ से जलन महसूस करता है, किस चीज़ के प्रति वो रिलैक्स हो गया है, वो सब अलग कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं भारतीय हूँ और ख़ास करके जैसे मैं बिहार में भी रह रहा हूँ, तो मैं बिहार का हूँ या यूपी का हूँ, तो मेरा जो मन का वासना होगा वो होगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। राजनीति में यहाँ के नौजवान बहुत सक्रिय हैं। अगर वो गुजरात का होगा तो चाहता होगा कि अंबानी या अडानी बन जाए। ऑब्जेक्ट बदल जाएगा डिज़ायर का, लेकिन डिज़ायर तो डिज़ायर है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जहाँ तक हम अपने को शरीर समझते हैं, शरीर ख़त्म हो जाता है। आप सब देखते हैं, हम खुद ही भी जला के आए हैं, बहुतों का शरीर आपने भी जलाया होगा। तो शरीर ख़त्म हो जाता है, पंच महाभूत में मिल जाता है। जिसको रूमी ने कहा डस्ट अनटू डस्ट, धूल धूल में मिल जाता है। जिसको आप मन समझ रहे हैं, अपना होना समझ रहे हैं, वो आपका भ्रांत होना है, क्योंकि वो मन सबका आप ही के जैसा एग्जैक्टली जो मन आपका है वही मन दूसरों का है। और जब मन जन्म लेता है तो ये आपको याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में आप ये थे, तो इस हिसाब से भी वो आप ही का जन्म है। हर किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। तो अभी ही इस शरीर में रहते हुए भी जो भी जन्म हो रहा है वो सब आप ही का पुनर्जन्म है, किसी और का पुनर्जन्म नहीं है। वो सब मैं का ही जन्म है। तो सूक्ष्म शरीर, अस्ट्रल बॉडीज तक जहाँ तक आपका संबंध है, वहाँ तक की यात्रा का आपको पता लग सकता है। इसीलिए गुरुजेफ एक और मज़े की बात कहते थे। जब पीडी ऑस्पेंस्की गुरुजेफ से मिलने के लिए गए तो गुरुजेफ ने उनको बहुत चौंकाया यह कह करके कि पुनर्जन्म नहीं होता है। पीडी ऑस्पेंस्की गुरुजेफ से मिलने से पहले हिंदू धर्म में बहुत उत्सुक थे। वो इंडिया ही आए थे सत्य की खोज में, इन द सर्च ऑफ मेरिकुलस जो उन्होंने लिखा है। तो वो मेरिकुलस की खोज में, चमत्कारों की, रहस्यों की खोज में भारत आए थे। भारतीय धर्म में उत्सुक थे। उससे पीछे जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें उन्होंने भारतीय धर्म, हिंदू धर्म का बहुत उन पर प्रभाव था। तो वो पुनर्जन्म को मानते थे। उनको ऐसा ख्याल था कि आत्मा हमारे भीतर है, उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जिसको हम अभी आत्मा समझते हैं वो आत्मा नहीं, वो हमारा मन है, वो मैं है। जिसको हम अपना होना समझते हैं, मैं का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है।
तो गुरुजीएफ ने जब ये बात कही तो ऑस्पेंस्की बहुत चौंके, बहुत हैरानी, ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी तक आप मान के चल रहे हैं कि आपका पुनर्जन्म होगा। नहीं, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। आप जिसको अपना होना मान रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, या फिर उसका पुनर्जन्म हो ही रहा है, क्योंकि वो सब आप ही हैं। मैं, जहाँ तक मैं है तहाँ तक आप में और दूसरे में कोई भेद नहीं है, सबका मैं एक जैसा है। तो पुनर्जन्म की घटना फिर क्या है? इस हिसाब से तो पुनर्जन्म है भी नहीं भी है, लेकिन जिस अर्थों में आप सोच रहे हैं कि आपका पुनर्जन्म होगा इंडिविजुअल का, वो पुनर्जन्म फिर क्या है? वो पुनर्जन्म बहुत रेयर है, वो कभी कभी होता है, सबका नहीं होता है। और उसमें भी एक गोरख धंधा है, उसमें भी एक झोल है। ये समझे, ये बहुत ही एसोटेरिक बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि शरीर का कोई पुनर्जन्म नहीं होता जहाँ तक हम देख समझ पाते हैं। एक अर्थों में होता है, एक अर्थों में नहीं होता। एक अर्थों में होता है इसलिए है क्योंकि शरीर तो मिट गया, लेकिन जिस मिट्टी में मिला उस मिट्टी पे पौधा होगा तो शरीर का पुनर्जन्म हो गया। शरीर को अगर हम आग में दफना देते हैं, वहाँ पे कुछ उग आया तो वो उसमें शामिल हो गया। शरीर जब पंच महाभूत में शामिल हो गया तो पंच महाभूत अलग रूप अलग फॉर्म निर्मित कर लिया, अलग रूपों में शरीर मैनिफेस्टेड हो गया। वो वहाँ पे जिस ज़मीन पे आप को दफनाया गया वहाँ पे घास उगेंगे, घास कोई गाय खाएगी तो फिर उससे दूध निकलेगा, तो मैनिफेस्टेशन हो गया। पुनर्जन्म इस तरीके से शरीर का भी होता है, रिसाइकल हो गया। इसीलिए पश्चिम के एक धर्मगुरु हैं, वियतनाम के बुद्धिस्ट हैं, तिक नथ हन, उनके आश्रम में जब किसी का जन्मदिन आता है तो उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते हैं, वहाँ पे बोला जाता है हैप्पी कंटिन्यूअस डे। ये आपका जन्म नहीं हुआ है, वो आपका कंटिन्यूटी, आप उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ें। आप समझिए रिसाइकलिंग डे। तो जब मैंने अपने एक मित्र को बोला हैप्पी कंटिन्यूअस डे, तो मेरे जन्मदिन पे उनका जवाब आया हैप्पी रिसाइकलिंग डे। तो ये भी अच्छा था, रिसाइकल हुआ आपका। तो पुनर्जन्म की जो धारणा है शरीर का, तो इस अर्थों में पुनर्जन्म हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है, वो प्रोसेस्ड हो जाता है। मन का कोई पुनर्जन्म कह सकते हैं होता है, नहीं भी होता है, क्योंकि सबके पास मन है, आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आप ऐसा भी समझते हैं ना कि आप समझिए आपका ऐसे, आप इसको थोड़े हल्के अर्थों में समझे कि आप बैठे हैं, 12वीं पास कर लिया आपने और आपने निर्णय लिया कि आपको साइंस से आगे की पढ़ाई करनी है, और आपके इस निर्णय को देख करके आपका जो दोस्त है उसने भी निर्णय ले लिया कि उसको भी साइंस से पढ़ाई करनी है। तो हो गया ना आपका पुनर्जन्म। आपने जो विचार अपने भीतर पैदा किया वही विचार दूसरे के भीतर पैदा हो गया, तो पुनर्जन्म हो गया, आपका एक्सटेंशन हो गया, आप बढ़ गए, आपका एक और जन्म हो गया। जो चीज़ आप चाह रहे हैं अगर वो दूसरा वही चाहने लगा तो उसका पुनर्जन्म हो गया। और मैं की एक खूबी है कि मैं कुछ भी नया नहीं चाह सकता। हम जो भी चाहते हैं आप वो किसी और को देख के चाहते हैं। कुछ मामले में ये बहुत ऑब्वियस होता है। कभी होटल में आप बैठे हों तो गौर करें कि जब कुछ नए लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा होटल में खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, नए नए होटल में खाने के लिए आए, तो दूसरे की थाली को देखते रहते हैं और वो देख करके वो ऑर्डर करते हैं कि उनको क्या खाना है। कई दफ़ा अपने मित्रों के साथ आप जब खाना खाने जाएंगे तो आप देखेंगे आप जो ऑर्डर करेंगे वो बोलेंगे हाँ मेरे लिए भी यही मंगा दो। तो आपने अभी तक अपने जीवन में जो जो आप चाह रहे हैं या चाहते हैं, आप बहुत विचार करेंगे तो आप पाएंगे आपने किसी से ये लिया है उधार, ये आपका अपना नहीं है। कोई भी वासना मौलिक नहीं हो सकती, आपने किसी से सीखा है, किसी का अनुकरण है, वो किसी ने ऐसा किया होगा इसलिए आप ऐसा करना चाह रहे हैं। कोई भी वासना चाहे वो कितनी भी मौलिक आपको क्यों न लगे, आप कुछ नया नहीं, क्योंकि मैं कुछ नया सोच ही नहीं सकता। मैं के संदर्भ में ही ये बात कही गई है कि नथिंग इज़ न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि जब तक आप मैं में जीते हैं तब तक आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, क्योंकि विचार की लिमिटेशन है, विचार की क्षमता है, उसके बियॉन्ड विचार नहीं जा सकते। तो इस अर्थों में आपका पुनर्जन्म
हो रहा है, विचारों का पुनर्जन्म हो रहा है। और वो जो पुनर्जन्म होता भी है, मान लीजिए आप ही का जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो इम्प्रेशन है, आप मानते यही वाला, हालांकि ये किसी और से अलग नहीं है, यही वाला पुनर्जन्म होता है, तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता है ये क्या हो रहा है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। जब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो पुनर्जन्म होने का क्या मतलब है। तो मौत के बाद, मरने शरीर से जब चेतना निकलती है तो कुछ दिन सपनों में डूबे रहने के बाद उस शरीर का फिर धारण कर लेती है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि मरने के बाद ऐसा होता है। ठीक यही आपके नींद में होता है। नींद, शरीर आपका सो जाता है तो आप नींद, मौत में, मृत्यु के क्षण शरीर मर जाता है परमानेंटली। नींद में थोड़ी देर के लिए शरीर शिथिल हो जाता है, फिर जो आपका मन है सपनों में खो जाता है, फिर आप सुबह उठ जाते हैं, फिर एक नई यात्रा शुरू करते हैं। फिर आपको लेकिन जागने के बाद याद आ जाती है कि आप कौन हैं, कल तक पीछे की बातें याद आ जाती है। इससे आपको लगता है कंटिन्यूटी है, आप वही हैं जो सोने के लिए गए थे। लेकिन अगर पीछे की बात याद ना आए तो फिर वही हाल हो जाएगा नींद के बाद जो जन्म के समय में होता है बच्चे का। बच्चे को याद नहीं रह जाता कि पीछे उसने क्या क्या किया था। तो कंटिन्यूटी, सातत्य टूट जाता है। लेकिन ये जो सातत्य टूटता है ये मन का टूटता है, और मन से हम किसी से भिन्न नहीं हैं। सतह पे भी और बहुत गहरे अर्थ में भी, बहुत गहरे अर्थ में भी हम किसी से भिन्न नहीं है, और सतह पे भी हम किसी से भिन्न नहीं है। लेकिन सतह पे हम समझते हैं कि हम लोगों से अलग हैं। महर्षि रमन से किसी ने पूछा कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो महर्षि ने बोला कि दूसरा है ही नहीं, तो उसके साथ तुम व्यवहार क्या करोगे। देयर इज़ नो अदर। लेकिन हम जिस अर्थों में पुनर्जन्म को या आफ्टर डेथ को जानना चाहते हैं वो कुछ अलग है। अध्यात्म न तो मन से संबंधित है न शरीर से संबंधित है। अध्यात्म किसी और चीज़ से संबंधित है, आत्मा से। आत्मा मतलब जो आपका अपना है। आत्मा शब्द का भी वही अर्थ होता है, अपना, खास। आत्मा को समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला है शून्यता, दूसरा है अनियमितता, तीसरा है अपने नहीं होने का, मैं के नहीं होने का बोध। शून्यता क्या है? देखिए, जो लोग भी पुनर्जन्म की बातें करते हैं, आमतौर पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी आपने कि फला आदमी को पिछले जन्म की बात याद है। वो उसको अपने पिछले जन्म की बात याद नहीं है। जो हमारा मेमोरी है, जो यादाश्त है, मन है, जब मेरा शरीर छूटेगा तो ये मन मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा। लेकिन कई दफ़ा ये मन सूक्ष्म शरीर से कोई किसी प्रकृति के एक्सीडेंट से छिटक सकता है, और वो कोई जो बच्चा जन्म रहा होगा आखिरी क्षण में उससे जाके चिपक जाएगा। तो उस बच्चे को जो मेरी पिछले जन्म की बातें, इस जन्म की जो बातें हैं, वो उसको लगने लगा कि वो उसका पुनर्जन्म हुआ था पीछे का। तो आमतौर पे जो पुनर्जन्म की आप बातें सुनते हैं, वो मान लीजिए मेरी मेमोरी आपके दिमाग में भी फिट कर दी जाए और आपकी मेमोरी को सुला दी जाए, तो आप मेरे जीवन के बातों को अपना जीवन समझने लगेंगे। अभी तक मैंने जो जाना समझा है वो सब आपको लगने लगेगा कि वो सब आपने जाना समझा है। यही घटना घटती है जब कोई आदमी यह कहता है कि उसको पिछले जन्म की बातें याद हैं। उसको पिछले जन्म की बातें याद नहीं है, वो कोई मेमोरी एक्सीडेंटली पकड़ लिया है। एक और घटना घटती है कि कई दफ़ा जो लोग आप अपने आसपास देखते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग 40-50 की उम्र में मर जाते हैं। उनकी जो चेतना है वो उनके करीब करीब उनका शरीर छोड़ चुकी होती है, आधा। ये कभी 90% चेतना आपकी शरीर छोड़ चुकी होती है, वो किसी और शरीर में चली जाती है। उनका जन्म कहीं और हो गया होता है, ये शरीर कंटिन्यू रहता है मन के साथ, आदतों के साथ। तो आमतौर पे जब आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको ऐसे लोगों का बोध आने लगेगा जो लोग मर चुके हैं। आपको ज़िंदा दिख रहे हैं लेकिन वो ज़िंदा है नहीं। चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। वो लाश हैं जो टहल रहे हैं। तो कुछ लोग
पुराने आश्रमों में ऐसा व्यवस्था था कि इस तरह के लोग जब आश्रम में धर्म की खोज के लिए आते थे तो उनको मना कर दिया जाता था, क्योंकि इस तरह के लोग अब धर्म की यात्रा पे नहीं निकल सकते, क्योंकि अब वो हैं ही नहीं, वो सिर्फ आदत रह गया। जैसे कोई साइकिल चल रहा हो ढलान पे और हम उसका पैडल मारना छोड़ दें तो पैडल मारना तो बंद हो गया, लेकिन वो साइकिल अभी भी गति में है, वो गति चल रहा है। तो परम अवस्था में भी ऐसी घटना घटती है कि जब वासना पूरी तरह से मिट जाती है तो भी शरीर पुरानी आदत बस कुछ देर तक बुद्ध पुरुष का भी टिकता है, वो चलता है। बहुत सोए हुए लोगों के साथ भी होता है कि उसकी चेतना तो उससे अलग हो जाती है 90%, और वो थोड़ी बहुत चेतना रह जाती है और वो करीब करीब मृतप्राय आदमी चलता फिरता रहता है। इस संदर्भ में एक किताब पश्चिम में आई थी 2002 में, जब मैं मुंबई में था तो उस किताब के बारे में मैंने देखा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मेरे ख्याल से उसमें आफ्टर डेथ या कुछ ऐसा था। उसमें 50 लोगों के बारे में बात की गई थी जिनका पिछले जन्म के बारे में डेटा लिया गया था। उसमें एक चीज़ से मैं बड़ा हैरान हुआ था, मैं जब भी बेनज़ीर भुट्टो को देखता था तो मुझे पता नहीं क्यों, 2002 से पहले की बात है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि इसका महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से कुछ संबंध है। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो उस किताब को पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस किताब में ये लिखा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू बेनज़ीर भुट्टो रीइंकार्नेशन है जवाहरलाल नेहरू की। उस किताब में ही मैंने ये पढ़ा कि कलकत्ता की कोई नर्तकी है जिसकी रीइंकार्नेशन शाहरुख खान है। हालांकि फिर उस किताब में लिखा था कि हालांकि दोनों के, शाहरुख के जन्म लेने में उसके मरने में कई सालों का अंतर है, लेकिन वो अंतर का ये मतलब नहीं कि बोले कि उसकी चेतना आ गई थी पहले ही इस बच्चे में। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों का जिक्र था। तो ऐसी घटना घटती है कि आपका जो मन है, जो चेतना है, वो जो मेमोरी है, वो कहीं और चिपक जाए, तो उसको हम पुनर्जन्म का अनुभव जानते हैं। वो पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जो नींद में भी ये जानता रहता है कि मैं सोया हुआ हूँ। आपके भीतर जब तक कोई ऐसी स्थिति, ऐसी चेतना न बन जाए, ऐसी क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए, ऐसी कोई तत्व को आप निर्मित नहीं कर लें, उस तत्व का निर्मित होता है साधना से। साधना यानी हम संघर्ष करते हैं आदतों से। जो हमारा जो मन है वो जब से ये सृष्टि पैदा हुआ होगा तब से जो करते आए हैं उसकी आदतों का जोड़ है। शरीर भी बिल्कुल मैकेनिकल है, शरीर भी आदत का ही पुलिंदा है। इन आदतों से जब आप संघर्ष करते हैं, आपका एक मन जो संघर्ष करना शुरू करता है, उस संघर्ष से फ्रैक्शन पैदा होता है। जो जब बिजली के दो तारों को हम सटाते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। तो इसी तरह जब आप साधना में संघर्ष करते हैं, आपकी कोई आदत है, आप बेहोश हैं, कॉन्शियस होना चाहते हैं, अभी हम सब कुछ बेहोशी में कर रहे हैं, जब हम होश में करने की कोशिश करते हैं नहीं होता है। जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा मांसाहार के बारे में, मैंने बोला छोड़ दीजिए उसको, या मैंने बोला कि अफसोस करना बंद कीजिए। जब वो करने जाएंगे नहीं होगा, परेशान होंगे, तमाम इससे गुजरेंगे, तो इस कोशिश में आपके भीतर एक नए तत्व का जन्म होता है। वो नया तत्व जिसके भीतर जन्म लेता है वो व्यक्ति नींद में भी जागने लगता है। वही व्यक्ति मृत्यु के बाद उसका जब जन्म होता है तो ठीक अर्थों में उसको हम पुनर्जन्म बोल सकते हैं। लेकिन पुनर्जन्म के लिए ज़रूरी है कि इस जन्म में ही आपके भीतर उसका जन्म हो जाए, आप द्विज हो जाएं, थोड़े ही सही, पूरी चेतना विकसित नहीं हो जाए, आप बुद्धत्व को ही उपलब्ध ना हो जाए, लेकिन इतनी आपके अंदर क्षमता डेवलप हो जाए कि आप अपने भीतर की जो 3 सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको नीचे की तरफ खींचती है उससे ऊपर उठ सके। 3 चीज़ें, जो पहली चीज़ है वो है भोजन। भोजन आपको नीचे की तरफ खींचती है। हम में से अधिकतर लोगों का जीवन भोजन के पीछे बीतता है।
पूरा जीवन भोजन के पीछे वो हमारा बीतता है। अगर हमसे कोई पूछे, आप किसी मित्र से पूछे कि अगर कहीं छुट्टी पे गए हैं, घूमने के लिए गए हैं दुबई वगैरह, या कहीं भी भारत में ही कहीं घूमने के लिए गए हैं, तो कैसा ट्रिप रहेगा, तो थोड़ी देर बातचीत करेंगे, ट्रिप बड़ा अच्छा था, ये घुमा वो घुमा, फिर बातचीत उनका लौट के आ जाएगा खाने पे, अरे वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, उस होटल में जो हमने खाना खाया बड़ा अच्छा है। हमारी सारी यादें, सारा रिश्ता सब भोजन से जुड़ा हुआ है। वो प्रेम भी ऐसी लड़की से कर लेते हैं जो भोजन अच्छा बनाती है, या लड़की स्त्रियां ऐसे पुरुष से प्रेम कर लेती है जो उनके भोजन का जुगाड़ कर दे, जो उनको कमा करके ला के दे। सब कुछ भोजन पे टिका हुआ है। भोजन के लिए उनका, अगर कभी ओशो ने एक जगह जिक्र किया मजाक में कि ऐसे व्यक्ति का कभी अगर तस्वीर बनाना हो तो पेट की तस्वीर बना दो और उस पर आँख कान नाक मुँह चिपका दो। तो ये इस तरह के लोग हैं। जब तक भोजन का पकड़ आप पे बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उपवासे हो जाएंगे तो भोजन का पकड़ छूट जाएगा, वो भी एक तरह का पकड़ है। जब तक भोजन के प्रति आप उदासीन नहीं हो जाते हैं, तो पहली तो है भोजन से ऊपर उठना, भोजन के प्रति उदासीन होना, दिन रात खाने का चिंतन। हरीश भाई का जिक्र मैंने किया शुरू में, तो हरीश भाई ने एक बात कही थी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि सुबह उठ करके अगर तुमको ख्याल आए उठने के साथ ही कि फलां व्यक्ति को गाली देना है, उसको मारना है, उसको पीटना है, उससे बदला लेना है, तो तुम समझो कि तुम राक्षस हो। अगर सुबह उठ करके तुमको ऐसा ख्याल आए कि क्या खाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, कौन सी कचौड़ी खानी है, कहाँ का हलवा खाना है, तो तुम समझो जानवर हो। अगर सुबह उठ करके तुमको ऐसा ख्याल आए कि चाय या कॉफ़ी पीना है थोड़ा आराम से बैठ करके बालकनी में, तो तुम समझो आदमी हो। अगर तुमको सुबह उठ के ऐसा ख्याल आए कि तुम थोड़ा योग कर लूँ, ध्यान कर लूँ, प्राणायाम कर लूँ, तो तुम देवता हो। सुबह उठ करके लेकिन जब तुम उठो और तुमको किसी भी चीज़ का मन नहीं करे, बस सुबह है और तुम हो। निकोलस कजांस्की के उपन्यास से जोरबा, एक सुबह जोरबा जब उठता है तो उसका बॉस उससे कुछ बोलता है, कुछ पूछता है। जोरबा बहुत अपने मालिक का वफादार है, बहुत इज्जत करता है। उस दिन सुबह जब उसके मालिक ने उससे कुछ पूछा, उसके बॉस ने कुछ पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मालिक बहुत चौंका। 2-3 घंटे बाद जब जोरबा समंदर किनारे से घूम के आया तो अपने मालिक को बोला कि सुबह में आप मुझे कुछ मत पूछिए, मत टोकिए। सुबह में मैं अकेले अपने साथ बिताना चाहता हूँ। मैं आई कैन नॉट टॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह बोल नहीं पाता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। मैं सुबह के मौन से इतना आबद्ध होता हूँ कि मेरे लिए बोलना संभव नहीं है। तो सुबह उठ करके जब कुछ भी मन नहीं करे तो तुम समझो बुद्ध पुरुष हो। आप इस सूत्र को, मुझे ये सूत्र भी हरीश भाई का बहुत प्यारा लगा था, तो आप इस सूत्र को अपने जीवन में अपना करके देखें, इस पे अपने को इस कसौटी पे रख के देखें कि आप कहाँ हैं। तो पहला है भोजन, दूसरा है काम वासना, सेक्स का चिंतन, भोग का चिंतन। ये भी आपको, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचती है। फिर तीसरा है पावर, शक्ति, पैसा कमाना है, पावर हासिल करना है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, उसको अपने अंदर में रखना है, उसको दिखा देना है। उसने घर बना लिया बड़ा, उससे बड़ा घर बना लेंगे। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली बड़ा, उससे बड़ी गाड़ी ले लेंगे। इस तरह की जो फीलिंग, ये जो 3 चीज़ें हैं, पावर, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर प्लेजर एंड लस्ट फॉर फूड, ये जो 3 लस्ट है आपके भीतर, 3 जो वासना है, भोजन की, काम वासना की, ऐन्द्रिक सुख की। काम वासना से मेरा सिर्फ संभोग मतलब नहीं है, इन ऐन्द्रिक सुख को चाहे आप कान से हनी सिंह के गाने सुन के लेते हो, या आँख से आप फिल्म देख करके लेते हो, या नाक से बहुत ही उत्तेजक सुगंध सूंघ करके करते हो, कोई भी ऐन्द्रिक सुख। और फिर पावर, विल टू पावर। ये 3 से जब आप अपने भीतर संघर्ष करना शुरू करते हैं तो एक चौथे का आपके भीतर जन्म होता है। जिसके भीतर चौथे का जन्म हुआ, उसी का, वो व्यक्ति मरने के बाद सपने में नहीं खोता है। वो, आपने सुना होगा कई बुद्ध पुरुषों के बारे में पुनर्जन्म की कहानी, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा भी पुनर्जन्म होगा, मेरी भी कोई कहानी। आप जाएं, याद करें, बहुत सारे लोग अपने पिछले जन्मों की याद करते हैं, उनको कुछ याद नहीं आता, उनका कोई पिछला जन्म है ही नहीं इस अर्थों में। या उनको जो याद आता है किसी और की मेमोरी को पकड़ लेते हैं, उनको लगता है ये मेरी याद आती है, मेरा पिछला जन्म है। नहीं,
चौथे का जब तक आपके भीतर जन्म नहीं हुआ है तब तक आपको जो भी याद आएगा वो किसी और की मेमोरी आपका ब्रेन पकड़ लेगा। जो अभी ताज़ा कोई मरा होगा उसकी मेमोरी होगी, आपका ब्रेन उसको रिसीव कर लेगा। क्योंकि साधना में जब आप पिछले जन्म की जातीय स्मरण की प्रोसेस में जाएंगे तो आप किसी की भी मेमोरी को कैच कर लेंगे, रिसेप्टिव होंगे, आप कैच कर लेंगे, आपको लगेगा ये मेरी यादाश्त है। और आप चाइनीज़ भी कई बार बोलने लगेंगे, आपको लगेगा कि मैं पिछले जन्म में चाइना में था। ये सब भ्रम है। चौथे के बगैर पुनर्जन्म संभव नहीं है। और चौथे को जो जान लेता है, हालांकि चौथे पे यात्रा रुक नहीं जाती है, चौथे के बाद पांचवा है, छठा है, सातवां है, आगे की यात्रा है। आगे के संदर्भ में हम कल बात करेंगे। वो अगर पूछे, उसका ये सवाल हो सकता है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। वो कहीं नहीं जाएगा, उसको बोध है कि वो अभी इस क्षण कहाँ है। और उसका ये बोध चौथे को जानते ही आपको एक और बात पता चलेगी कि आप ये जो बैग ऑफ स्किन है इसमें आप नहीं हैं। और इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझें। 2 मिनट में लूँगा, फिर मैं प्रश्न लूँगा कि अगर अभी सूरज बंद हो जाए, रोशनी बंद हो जाए, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? हमारा मन कहेगा नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हमने इतना पढ़ा है साइंस में। या हवा रुक जाए, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो हम कहेंगे कि हम मर जाएंगे। लेकिन ये असली समझ नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ख़त्म होने पे मरेंगे या सूरज के ठंडा हो जाने पे हम मरेंगे। ऐसा नहीं हो। हमें लग रहा है कि सूरज ठंडा हो जाएगा फिर हम मरेंगे। नहीं, सूरज का ठंडा होना और हमारा मरना युगपत साइमल्टेनियसली घटेगा, क्योंकि हम सूरज से भिन्न नहीं हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो सूरज से अलग नहीं है। इसीलिए जितना हिस्सा हम में सूरज से आया है वो सूरज के ठंडा होते ही हमारे भीतर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम सूरज भी हैं, हम इसी तरह हवा भी हैं, हम इसी तरह धरती भी हैं, हम आकाश भी हैं। हम कोई फ्लूक नहीं है, हम कहीं से टपके नहीं हैं। जैसे पेड़ से पत्ता निकलता है वैसे हम इस एग्जिस्टेंस से निकले हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पेड़ सूखता है फिर पत्ता सूखता है। अगर पेड़ सूख गया तो पत्ता सूख गया, सूरज ठंडा हो गया और हम मर गए। ऐसी घटना नहीं घटेगी कि सूरज ठंडा होगा फिर हम मरेंगे, नहीं। अगर आप इस चीज़ को समझें, और आगामी ध्यान शिविर में अगले वीक जो मैं ध्यान शिविर कराऊंगा तो इस पर हम ध्यान करेंगे। जब ये पूरा बोध आपको होने लगेगा कि आप पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, यू आर व्हाट द होल एग्जिस्टेंस इज डूइंग राइट नाउ। अब आप इस समय वही हैं जो पूरा अस्तित्व कर रहा है। जब आप चल रहे हैं तो आप नहीं चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है। जब आप देख रहे हैं तो आप नहीं देख रहे हैं, पूरा अस्तित्व आपकी आंखों से देख रहा है। लेकिन आपका आई जो इल्यूजन है, जो फॉल्स एंटिटी है आपके भीतर, वो आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि नहीं, आप देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं। तो मैंने कल भी कहा कि वो देखने वाले झूठ है हमारे भीतर। उस झूठ से छुटकारा पाने के लिए इन 3 से संघर्ष करना होता है। इस 3 के संघर्ष में हम उससे जो हैबिट एनर्जी है उससे थोड़ा जब ऊपर उठते हैं तो हमारा पुनर्जन्म सही अर्थों में होता है। फिर आप चाहें तो अपने पुनर्जन्म की याद कर सकते हैं। आप बहुत आसान है, फिर आप वहाँ से यात्रा शुरू। फिर तो आपके पास फ्रीडम भी है कि आप कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, कब जन्म लेना चाहते हैं, कौन सा कोख चुनना चाहते हैं। ये सब तब की बात है। अन्यथा कुछ भी नहीं है हमारे भीतर जिसका पुनर्जन्म होता है। और जिस अर्थों में हम होना समझते हैं उस अर्थों में अभी भी हो रहा है। कोई नई घटना नहीं घटेगी। जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वो सब आप समझिए आप ही का पुनर्जन्म हो रहा है। जैसे एक चांद के हज़ारों रिफ्लेक्शन है, जितने भी नदी नाले पोखर खत्ते हैं दुनिया में, सब में वो चांद दिखता है। उसी तरह ये एक ही आई के सब, एक ही मन के सब रिफ्लेक्शंस हैं पूरी दुनिया में। जितने भी बच्चे, जो भी आदमी बोलता है आई, आप समझिए ये मैं ही हूँ, वो आई। इसीलिए आपने सुना भी होगा स्टेटमेंट कि आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई एम। मैं हूँ इसीलिए तुम हो इसीलिए मैं हूँ। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो तुम नहीं होगे, तुम नहीं हो तो मैं नहीं रहूँगा। आई के बगैर यू नहीं हो सकता, यू के बगैर आई नहीं हो सकता। देयर इज इंटरडिपेंडेंसी। जो मैंने बोला आत्मा को जानने के 3 उपाय हैं। पहला है शून्यता। तो शून्यता का मतलब यही है कि इस इंटरडिपेंडेंसी को हमें समझना पड़ेगा कि एक चीज़ों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
एक के होने के लिए दूसरे का होना अपरिहार्य है। इसीलिए एक के होने को असली होना समझना और एक को सबसे अलग होना समझना, ये अज्ञानता है और यही अविद्या है। अब आप में से जो मित्र भी कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। देखिए, मैं ओशो आश्रम मेहसाना में बैठा हुआ था जोरबा के आगे। जोरबा वहाँ का टी शॉप है जहाँ पे चाय कॉफ़ी मिलता है। तो एक माता जी ध्यान करके आई। उन्होंने मुझसे कहा कि ध्यान में करने गई थी तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत विचार चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उनका सवाल आया कि इन विचारों से कैसे छुटकारा हो। तो मैंने उनसे जो कहा वही आपसे आज कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि जब आपने ये कहा कि जब मैं ध्यान करने के लिए गई तो मुझे पता चला मेरे मन में बहुत विचार चलते हैं, यह बोध की पराकाष्ठा थी। आप गौरी शंकर पे थे चेतना के, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि कैसे इन विचारों से छुटकारा पाऊँ, आप मन से एकात्म हो गया आपका, आप आइडेंटिफाइड हो गए, फंस गए आप। जैसे ही हमें पता चलता है कि मन में बहुत मेरे भीतर प्रपंच है या भीतर प्रपंच है, आप बुद्धत्व यही है जानना। लेकिन फिर इमिडिएटली मन आता है, मन कहता है कि इससे कैसे छुटकारा पाना है। इस जो छुटकारा पाना चाह रहा है उसको देखें कि ये कौन है जो प्रपंच को शांत कर देना चाहता है। प्रपंच है ये बोध, इस बोध में ठहरें कि भीतर प्रपंच है। और अगर आप ठहरेंगे तो आप और गहरे जाएंगे प्रपंच के तल तक, और उस गहरे जाने में ही प्रपंच खत्म हो जाएगा। लेकिन उस खत्म होने में दो घटना घटेंगी, प्रपंच भी खत्म हो जाएगा और जो प्रपंच को ख़त्म करना चाह रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रपंच कैसे ख़त्म हो, कोई त्वरित उपाय, ये कैसे मन है, ये वासना है, इसको समझिए, इसके प्रति जागिए। यही चीज़ हमें नीचे, जब भी कोई अच्छा घटता है हमारे जीवन में, जब किसी को पता चलता है कि आके बोलते हैं कि मेरे भीतर बहुत लोभ है, वो ध्यान की ऊंचाई है। लेकिन अगले ही क्षण वो नीचे आ जाते हैं, अगले ही क्षण वो पूछते हैं कि फिर इससे बाहर कैसे आऊँ। ये जो बाहर आना चाह रहा है उस पर ध्यान दें। मैं ये प्रपंच का तो आपको पता चल गया, आधी यात्रा पूरी हो गई। अब उसके प्रति होश साधें जो प्रपंच से बाहर आना चाहता है, जो आपके भीतर का स्वामी ध्यान अगोचर, प्रेम अगोचर प्रपंच से बाहर आना चाहता है, बुद्धत्व पाना चाहता है, उसका गला पकड़ें। क्यों बेटा, क्यों तुमको बाहर आना है, इससे क्या तकलीफ है तुमको प्रपंच होने में? क्यों तुमको इस बात से राजी नहीं हो कि प्रपंची हो? चलो, तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके भीतर प्रपंच है, अब तुमको क्या तकलीफ है? अब थोड़ा उसका ध्यान अगोचर के जरा अपने टेबल पे रखें और उसका पोस्टमार्टम करें, वो क्या क्या चाहता है। जी
यदि कोई जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? यदि कोई मित्र कुछ नहीं पूछना चाह रहे हैं तो हम यहीं पे वेबिनार को विराम देते हैं। कल हम इस संघर्ष जो है 3 के साथ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, इससे संघर्ष के बाद जो चौथे का निर्माण होगा, तो चौथे से कैसे यात्रा करें और कैसे हम इस जन्म में कहाँ हैं, अभी मैं कहाँ हूँ, इसका ठीक ठीक बोध अपने भीतर लेकर के आए। और आज जो भी बातचीत हुई है उस पर मनन करें, उस पर सोचें, विचारें। इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फिर उस पर हम बातचीत कर लेंगे। मैं कल जो बात मैंने कही थी, मैं एक बार उसको रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि ध्यान से मेरा मतलब है, विधि से मेरा मतलब है एक ऐसी उपाय या उसका जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारे भीतर समझ विकसित हो, अनुभव नहीं। अनुभव की खोज मन की खोज है। अनुभव से मन पुष्ट होता है, समझ से मन मिटता है। ध्यान के जो भी अनुभव आपको अभी तक हुए होंगे उससे आपका अहंकार फूलता है कि मुझे उड़ने का अनुभव हुआ, मुझे आनंद का अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे वो अनुभव हुआ। अध्यात्म की खोज अनुभव की खोज नहीं है। अनुभव तो सारे मन के हैं। अध्यात्म साधक की खोज समझ की खोज होनी चाहिए, क्योंकि समझ यानी ज्ञान, बोध, बोध से ही मिटेगा ज्ञान। तो कुछ हमें पाना नहीं है, मिटना है। मैं अपने आप को मिटाना है, तो अपने आप को, लेकिन अनुभव से हम पुष्ट होते हैं। आपके भीतर भी जो भी अनुभव हुआ होगा, आप जब उसकी बात किसी से करते हैं तो आप थोड़े पुष्ट होते हैं, विशिष्टता का बोध आता है। तो इस बोध से बाहर आने का उपाय है कि अनुभव से जो हमारा तादात्म्य है, उसको, जो लोभ है उसके प्रति जागे और बोध को पकड़े। जो भी अभी तक आपने आध्यात्मिक जीवन में किया है, जो भी प्रयोग किया है, जो भी यात्राएं की, उससे बोध के रूप में क्या आया। अगर वो बोध, यही इतना भी बोध आ जाए कि सबसे कुछ नहीं होता है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे ये बोध आ गया कि मेरे भीतर प्रपंच है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर कैसे को जीवन में नहीं लाएं कि कैसे फिर मन का तंत्र शुरू हो गया। तो आगे हम बात करेंगे कि जो चौथे तक पहुँचने, पहले तो पहुँचे कैसे, और पहुँचने के बाद फिर 5वें 6ठे तक कैसे जाएं, ताकि इसी जन्म में, इसी शरीर में हमें उसका पता चल जाए जो मरने से पहले, मरने के बाद और अभी भी हमेशा मौजूद है। तो आज हम यही वेबिनार को समाप्त करते हैं।